हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कराया था। अब मैं चैप्टर सेकंड कराऊंगी, द कॉस्टली टॉक, यानी ज्ञानवर्धक बातें या कीमती बातें। जो बड़े लोग हमसे कहते हैं उनकी बातें किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगी, आप घर पे इसकी रीडिंग करेंगे। एक राजकुमार होता है जिसके पिता की अभी अभी मृत्यु हुई होती है। उसको उसका जो राज्य है और उसके द्वारा जो बहुत ही बढ़िया जो मात्रा में जो सोना है, जो धन है, वो उसको मिल जाता है और इन सभी चीज़ों को राजकुमार पसंद करता है। लेकिन जो राजा के यानी कि जिसके पिता के जो बूढ़े मंत्री होते हैं वो उन्हें डिसलाइक करता है, क्योंकि वो हर समय उसे ज्ञानवर्धक बातें बताते रहते हैं। उन्हीं में से एक बूढ़े मंत्री होते हैं जो उनसे हर समय कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बात को बार बार वो इसी बात को दोहराते रहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात से परेशान होके राजकुमार उनको काफ़ी भला बुरा कहते हैं, यानी कि वो बार बार कहते हैं कि आप मुझे ये हर समय क्यों कहते रहती हो, ये आपकी बुरी आदत है कि आप मुझसे हर समय कहते रहती हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो कहता है आप बूढ़े हो गए हो, आपको काफ़ी समय हो गया है काम करते करते, इसलिए आप मुझसे ये बातें कहते हो। आपको किसी भी इंजॉय करने की ज़रूरत है। तो जब राजकुमार शिकार के लिए जा रहे होते हैं तो वो अपने साथ उसी मंत्री को अपने साथ ले जाती हैं। तभी अचानक से एक पेड़ टूटकर राजकुमार के ऊपर गिर जाता है और उनके चोट लग जाती है और राजकुमार काफ़ी परेशान हो जाता है। इस बात पर भी वो बूढ़े मंत्री फिर से कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस पे राजकुमार क्रोधित हो जाते हैं और उस मंत्री को एक गड्ढे में डलवा देते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, आपको मैंने इस गड्ढे में डाल दिया, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अचानक से तूफान आता है और जो मंत्री जो राजकुमार होते हैं उनके साथ में जो और मंत्री होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं तूफान की वजह से, यानी कि उनका साथ छोड़ देते हैं। तभी अचानक से कुछ डाकू वहाँ आते हैं और राजकुमार को पकड़ लेते हैं। और डाकू कह सकते हो आप उनको, या फिर जो एक अलग जनजाति होती है जो बलि देते हैं, उनको पकड़ के राजकुमार को ले जाते हैं। उसके बाद में राजकुमार की वो बलि देने के लिए जैसे ही उनका जो मुखिया है वो राजकुमार को जैसे ही बलि देने की कोशिश करते हैं, तभी उनका ध्यान उनकी चोट पर पड़ता है और वह उन्हें कहते हैं कि इनकी बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इनके चोट है और देवी उनको स्वीकार नहीं करेंगी। तो उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो राजकुमार इस बात को जान जाते हैं कि मंत्री बिल्कुल सही बोल रहे थे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी चोट लगी है तो इसकी वजह से मैं मृत्यु के पास जाते जाते बच गया। तो वो अपने सभी मंत्रियों को, जब तूफान छट जाता है तो मंत्री उनके पास आते हैं। फिर वो अपने मंत्रियों से कहता है कि जो बूढ़े मंत्री हैं जिनको मैंने गड्ढे में डलवाया था उनको आप दोबारा से वापस निकालिए। जब मंत्री को वो वापस निकाल लेते हैं, उसके बाद में उनको गले लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही मेरे वाइज मंत्री हो, यानी बुद्धिमान मंत्री हो और आपकी बातें बिल्कुल सच हैं। उसके बाद में वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो बच्चों, ये आपको स्टोरी अपने आप रीडिंग करेंगे घर के लिए और इसमें से हार्ड वर्ड भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। मैं कल आपको वर्ड्स मीनिंग लिखाऊंगी। थैंक यू।